CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। अलग अलग मांगों को लेकर ज्वाइंट एक्शन कमेटी ऑफ टीचर्स यूटी चंडीगढ़ के आह्वान पर आज यानी शिक्षक दिवस के अवसर पर काला दिवस मनाया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कई सालों से ये शिक्षक शहर के विभिन्न सरकारी विद्यालयों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से उनकी नौकरी की सुरक्षा के लिए न तो कोई सुरक्षित नीति बनाई जा रही है और न ही नियमित किया जा रहा है। इसी पर पहले सुनते हैं प्रधान भाल सिंह को और फिर सुनेंगे सुरेंद्र को। यहाँ यह भी बता दें कि अब शिक्षा विभाग नई भर्तियों के नाम पर पुराने शिक्षकों को निकालकर उनकी जगह पर नई भर्तियां करने जा रहा है। यहाँ तक कि पिछले जुलाई 2021 से इन्हें न तो महंगाई भत्ता दिया गया और न ही इनका पे कमीशन रिवाइज हुआ, जिसकी वजह से इन शिक्षकों के ओर से शिक्षक दिवस पर ड्यूटी टाइम में काले कपड़े व रिबन डालकर इस दिन को काला दिवस के रूप में मनाया और ड्यूटी के बाद गवर्नर हाउस की ओर कूच कर गए। खबर में आगे बढ़ने से पहले आवश्यक सूचना, अब आप CNE न्यूज चैनल को आर्थिक समर्थन भी दे सकते हैं ताकि सच्चाई को दिखाने के अलावा आपकी आवाज़ को और भी बुलंदी से उठाया जा सके। CNE न्यूज चैनल को आर्थिक समर्थन देने, ऑनलाइन UPI पेमेंट करने के लिए गूगल पे, पेटीएम और फ़ोन पे करने के लिए 9041098248 का उपयोग कर सकते हैं। हमारी बात हो रही है ज्वाइंट एक्शन कमेटी ऑफ टीचर्स के प्रधान भाल सिंह से और इनसे जानेंगे कि आज शिक्षक दिवस पर काला दिवस, ये कैसा माहौल है कि शिक्षक दिवस पर भी काला दिवस मनाने लग गए। भाल सिंह जी, आप टीचर हैं वैसे भी? जी, मैं बतौर भाग सिंह कैरो बतौर प्रेसिडेंट ज्वाइंट एक्शन कमेटी टीचर यूनियन के काम कर रहा हूँ। आप पीछे देख रहे हैं लोगों में कितना जोश है। आज टीचर डे के टीचर के लिए बड़ा जो है मतलब सम्मानपूर्व मनाया जाता था, लेकिन हमारी मजबूरी है। ये टीचर आप पीछे देख रहे हैं, हमारे यूटी चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर 5-6 हज़ार टीचर हैं तकरीबन, जिनमें से हमारे SSA कंट्रैक्ट और गेस्ट टीचर हैं जिनके ऊपर बहुत भारी आज मतलब उनकी जॉब के ऊपर कैरियर खतरा मंडरा रहा है। यूटी डिपार्टमेंट ने क्या किया, प्रशासन ने इनकी जो नए रिक्रूटमेंट है उसके अंदर इनकी पोस्टें खाली दिखाकर उसको मतलब एक एडवर्टाइजमेंट के लिए मतलब कोशिश कर रहे हैं। तो हमने आज ये इतना बड़ा कट किया। इससे पहले ज्वाइंट एक्शन कमेटी टीचर यूनियन जो है, मेरे जो हमारे चेयरमैन है सुमिंदर सिंह जी हैं, सेक्रेटरी राणा जी हैं, सारे बार जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हाई ऑफिशियल हैं उनके पास ये मुद्दा लेके गए थे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल अनदेखी करी। हमने वार्निंग दी थी कि टीचर डे को हम अगर हमारी मांगे जो जेन्युइन मांग है हमारी ना मानी गई तो बहुत बड़ा इसमें प्रोटेस्ट। आज का ही दिन क्यों चुना जाता है जबकि आज शिक्षक दिवस है? जो शिक्षक हैं ये बिल्कुल एक समाज के अंदर एक बहुत इज्जतदार पोस्ट है। ये हमारी मजबूरी समझो, हम बार डिपार्टमेंट के बाद ये नहीं आज ही हमने ये स्टेप उठाया, हमने सालों से ये मांगे लेके जा रहे हैं इनके पास, लेकिन फिर हमने उनको वार्निंग दी। बट टीचर डे जो हमारा सम्मानपूर्वक है उसको मनाने क्या फ़ायदा। ये तो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की एक बड़ी पोल खुली है। आपको हम बता दें 1992 के बाद चंडीगढ़ के अंदर एक भी सिंगल लेक्चरर की रेगुलर भर्ती नहीं हुई, जो बहुत शर्मनाक बात है। 92 से देखो आप जाके 2022 आ गया, कितने बच्चे बड़े, कितने स्कूल प्रमोट हुए हमारे, इधर कितना बड़ा ये चंडीगढ़ का एक खोखलापन नज़र आ रहा है। जो शिक्षा के नाम पर एक जाना जाता है बहुत बढ़िया चंडीगढ़ शहर, लेकिन आप इसे अंदाज़ा लगा लो भी ये जो प्रशासन है ये कितना वचनबद्ध है अपनी पोस्ट के बारे, कितना के फिक्रमंद है बच्चों की शिक्षा के बारे। तो ये आज का मुद्दा नहीं है, हमने बार इनको चेतावनी दी है। सर, आपने सालों से, कई साल से आप इसी तरह के धरना प्रदर्शन करते आ रहे होंगे, आखिरकार आपकी बात सुनी नहीं जाती है और शिक्षक दिवस के दिन आप काला दिवस मनाते हैं। ये बिल्कुल ठीक है आपकी बात। ये देखो, ये प्रशासन की, हम टीचर जो एक शिक्षक है एक बड़े पीसफुल माने गए हैं। आप मजबूरन ये इतनी गर्मी आप देख रहे हैं, हज़ारों का कट पीछे नज़र आ रहा है। हाँ, पहले ये था जब ये भर्ती की वो निकालते थे, इनको हमने मजबूरन उनको भरी हुई पोस्टें दिखाते थे, जैसे गेस्ट है हमारे और कॉन्ट्रैक्ट है और जो SS हैं इनके वो लिखते थे भी इनके जो टीचर वर्क कर रहे हैं ऑलरेडी, अब इन्हें खाली दिखा दिए हैं, जो टीचरों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा पोस्ट के लिए बन गया है, जिसके लिए हम चेतावनी दे रहे हैं। अगर ऐसा हो गया कि एक भी टीचर हमारा बाहर निकला
तो हम इसको मतलब बख्शा नहीं जाएगा। सारे स्कूल भी बंद होंगे, जो भी हम कर सकें पे करेंगे। आपको याद होगा जो आज भी नोटिफिकेशन हुई है, पंजाब स्टेट हमारी गवर्नमेंट स्टेट है, उसके अंदर कितने हज़ारों टीचर जो हैं 20-20 साल से काम कर रहे हैं, उन्हें रेगुलर किया जाए। चंडीगढ़ नहीं कर सकता क्या? सब कुछ हो सकता है। भाल सिंह जी, आखिरकार काला दिवस मनाने से होगा क्या, जब इतनी बातें सुन ही नहीं रहे सालों साल से आपका? देखो, हमारा एक दबाव बनाने का अलग अलग टैक्ट है। जो टीचर डे को ये एक सम्मानित रूप में कहते हैं, लेकिन उस सम्मान कैसे हो रहा है टीचरों का? एक तो उनको नौकरी से निकालने की योजनाएं बन रही हैं। और आपको बता दें जी, पीजीटी की जो पोस्टें हमारी है 1992 में जो खाली पड़ी, ये टीचर तो पढ़ा रहे हैं। अगर इन टीचर को निकाल तो क्या होगा? शिक्षकों के बच्चों के साथ बड़े बेइंसाफी होगी। आज के बाद क्या होगा? क्योंकि काला दिवस तो आप मना लेंगे, इसके बाद कोई क्या बात होगी जो आप अपनी बात पहुंचा सकेंगे, या सुन ही नहीं रहे तो फिर करेंगे क्या? हमारी ज्वाइंट एक्शन कमेटी की पूरी टीम बैठी है, उसके साथ और सारे यूनियन हमारे साथ, सफाई यूनियन के नुमाइंदे बैठे हैं, प्रधान बैठे हैं, चंडीगढ़ यूटी जो हमारी सीटीयू बस सर्विस है उनके प्रधान बैठे हैं। अगर आप आज हमारा शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है, अगर आज कोई हाई ऑफिसर्स यहाँ पे आगे आश्वासन ना दिया तो हमारा गवर्नर हाउस को भी हम मार्च करने के लिए मजबूर होंगे। सेकेंड थिंग, अब यहाँ बैठ के अगला प्लान और एक्शन जो है वो सारे बैठ के कमेटी जो है वो अगला अनाउंस करेंगे आज। यानी कि अगर बातें नहीं सुनी जाती है, मांग नहीं मानी जाती है, तो ये गवर्नर हाउस का घेराव करेंगे, जो आप चेतावनी दे रहे हैं? आज हाँ बिल्कुल है। देखो, हमारे सिस्टम होता है, हम पहले अब दरियों में कितनी देर से बैठे हैं और कितनी देर से चेतावनी दी है, पहले दी है। अब ना सुना हम क्या करें, मजबूरन हमें फिर सड़कों में उतरना पड़ेगा। अजीब विडंबना है कि आज शिक्षक दिवस है, लेकिन काला दिवस मनाना पड़ रहा है शिक्षकों को। बात करते हैं जो पीड़ित लोग हैं, जो प्रताड़ित लोग हैं प्रशासन से या केंद्र सरकार से या सरकार से, उनसे बात करते हैं क्या है पूरा मसला, कि क्यों आखिरकार ये लाड़ाई किस चीज़ की है? नमस्कार, मैं सुरेंद्र हुड्डा एसएसए से हूँ। मैं ये आपके सामने मांग रखना चाहता हूँ कि आप मेरे सामने मांग मत रखिए, प्रशासन और केंद्र सरकार के सामने आपको अपनी मांगे रखनी है। मैं आपके माध्यम से अपनी आवाज़ जो है प्रशासन तक और सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचाना चाहता हूं कि 2005 से लेकर के 2022 आ गया है, लगभग 1375 पोस्टें हमने एसएसए की जो कि सेंटर से अप्रूव्ड थी उनके ऊपर काम कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो पोस्टें दी थी वो रेगुलर कैडर के लिए दी थी, लेकिन डिपार्टमेंट ने गलती करते हुए हमें कॉन्ट्रैक्ट बेस पे अपॉइंट किया है। 2014 में एमएचआरडी डायरेक्टर और जो आरटी एक्ट है 2010 और 1/1/2014 के अंदर जो एसएसए के नॉर्म्स हैं वो सभी इसी तरफ इशारा करते हैं कि हमारी जो पोस्टें हैं ये रेगुलर बेस पर थी, और ये इंस्ट्रक्शन जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट को थी कि एसएसए जो है वो एक बजटरी हेड होगा, एक फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए एक सोसाइटी बनाने की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ एक ये फाइनेंशियल जो है सपोर्ट देनी थी इन्होंने। और इस नॉर्म्स के अकॉर्डिंग एजुकेशन डिपार्टमेंट में टीचर भर्ती करने थे। उनमें साफ इंस्ट्रक्शन थी कि ये टीचर जो हैं स्टेट के यूटी के होंगे, और जब तक हम लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं फाइनेंशियली तब तक करेंगे, उसके बाद फाइनली ये आप ही के कैडर के हैं और आप ही ने इनको जो है आगे चलाना है। आपने कोई एसएसए का अलग से कोई कैडर नहीं बनाना है, लेकिन क्योंकि एसएसए का अलग से कैडर बना दिया गया था, हमें कॉन्ट्रैक्ट पे रख लिया गया था, तो इस कमी को, इस गलती को महसूस करते हुए 1 जून 2014 में हमारे डीएससी सर बहादुर सर ने और उस समय में जो एजुकेशन सेक्रेटरी थे उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को डिमांड की थी कि यदि हमें ये 1375 पोस्टें आप दे दो तो हम अपनी गलती को सुधारते हुए अपने इस समय जो ऑलरेडी वर्किंग है कॉन्ट्रैक्ट पे एसएसए के अंडर जो गेस्ट कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स हैं इनको हम मर्ज कर लेंगे रेगुलर पोस्टों पे। और 2014 से तब तक ये फाइल चलती रही। 2017 तक पैब की मीटिंग्स वगैरह में हर मीटिंग में इनसे पूछा जाता था कि जो एसएसए टीचर कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं क्या आपने उनको रेगुलराइज कर दिया है, तो वहाँ भी इनकी बयान यही रहते थे कि ये सारा मामला जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है, जिस दिन भी आप ये पोस्टें हमें दे दोगे अप्रूव करके हम ऑलरेडी एसएसए जो टीचर वर्किंग में हैं इनको इनके अंदर मर्ज करके रेगुलर कर देंगे। लेकिन 2021 के अंदर जो हमारे डीएससी सर थे बराड़ सर, उस समय जब सेंट्रल गवर्नमेंट से क्वेश्चन पुट किया गया कि यदि हम ये पोस्टें दे देते हैं तो क्या आप इन एसएसए टीचर को ही इनमें मर्ज करोगे या क्या करोगे, तो इन्होंने गलत जवाब देते हुए ये बयानबाजी की कि रेगुलराइजेशन की हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं है और ना ही हमने कोई कमिटमेंट की है इस बारे में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दोगलापन देखते हुए, क्योंकि 2014 में यही डिपार्टमेंट ये कह रहा था कि यदि हम आपको पोस्टें दे दें
तो क्या यदि आप हमें पोस्ट दे देते हैं तो हम ऑलरेडी वर्किंग एसएससी टीचर को इनमें मर्ज करके रेगुलर करेंगे। और 2021 में यही डिपार्टमेंट कहता है कि नहीं, हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं है। उससे सेंट्रल गवर्नमेंट को गलत मैसेज गया और उन्होंने इन पोस्टों को और जो हमारी फाइल थी उसको क्लोज कर दिया। कुल मिला के जिस तरह से आप कह रहे हैं कि दोगलापन, प्रशासन सरकार की मोनोपोली, इस हिसाब से आप लोगों का जो डिमांड है वो पूरी नहीं हो पा रही, तो आखिरकार नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? किस तरह से इसको मनवाने की कोशिश करेंगे आप? अभी लेटेस्ट जो पीछे हमारे जो डीएससी मैडम थे, पालिका अरोड़ा मैडम, उन्होंने भी इस फाइल को लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट से बात की थी। वहाँ भी इन्होंने यही कहा था कि यदि आप ये पोस्टें दे देते हो तो हम आपको रेगुलर भर्ती करेंगे। या जब आप एक बार कंफ्यूजन पैदा कर देते तो ऐसी स्थिति में फिर दोबारा कैसे केंद्र सरकार मान ले? हाँ, यही बात है, क्वेश्चन यही है। लेकिन फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारा पक्ष लेते हुए इनसे दोबारा क्वेश्चन किया है कि यदि हम आपको 1375 पोस्टें दे देते हैं तो क्या आप इन एसएससी टीचरों को निकाल दोगे? सीधा क्वेश्चन पूछा है, जिसका जवाब अभी डिपार्टमेंट ने भेजना है। पिछले 1.5 महीने ने केंद्र सरकार को कंफ्यूज कर दिया। उस अधिकारी के खिलाफ क्या कोई कोर्ट में मसला जाएगा या कुछ इस तरह की बातें होगी जो कि इनका जो किया हुआ खामियाजा है वो आप भुगत रहे हैं? सर, ये तो खमियाजा उन्हीं का ही है। देखो, 17 साल से हम कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ जितने भी अधिकारी आते हैं वो पिकनिक मनाने आते हैं, 3 साल में चले जाते हैं, तो पिकनिक मनाने वाले अधिकारियों से कैसे उम्मीद करेंगे आप? सर, अभी जो लेटेस्ट पूर्वा गर्ग मैडम हैं, आईएएस ऑफिसर, हमारे एजुकेशन सेक्रेटरी हैं, उनसे हम 2 दिन पहले मिले थे इसी बात को लेकर के। उन्होंने हमारी बात को ध्यान से सुना था। वो काम करने आई, पिकनिक मनाने आई, पहले ये आपने तय करवा लिया है? उम्मीद तो यही है कि अब की बार ये जो पूर्वा गर्ग मैडम है हमारी बात को ध्यान से सुनेंगी, हमारी जो प्रॉब्लम को समझेंगी और पुरानी जो कमियां हैं उनको दूर करने का प्रयास करेंगी। हमारी पूर्वा गर्ग मैडम से यही डिमांड है कि आप इस फाइल को ध्यान से स्टडी करें और हमारे जो है 1375 टीचरों के भविष्य का बड़े सोच समझ के फैसला करें, क्योंकि उनके सेंट्रल गवर्नमेंट सोचते 3 साल पूरा हो जाएगा फिर। सर, CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।